नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। आज 12 सितंबर है। आज रामविलास पासवान की बरसी है और इसका भव्य आयोजन किया गया है पटना में। चिराग पासवान सभी नेताओं से मिले हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और बिहार में जितने भी नेता हैं सभी को उन्होंने आमंत्रण दिया है। हालांकि इस आमंत्रण में नीतीश कुमार का नाम फिलहाल शामिल नहीं है, लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक चिट्ठी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्तता के कारण, जो उनका डेली शेड्यूल होता है उसके कारण आज वो पटना नहीं पहुंच पाएंगे रामविलास पासवान की बरसी में। इस मार्फत उन्होंने एक पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखा है, जिसे ट्वीट किया है चिराग पासवान ने। भावुक हो गए हैं चिराग पासवान, क्योंकि जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, करीब 2 पेजों की ये चिट्ठी है। 2 पेज में डिटेल में रामविलास पासवान के पूरे जीवन के बारे में लिखा गया है। नरेंद्र मोदी खुद भावुक हैं आज के दिन, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा है। देखिए, चिराग पासवान ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि पिताजी के बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ है। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है, वह उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। ये ट्वीट कल देर रात चिराग पासवान ने किया है। दरअसल प्रधानमंत्री पीएमओ से चिट्ठी आई है चिराग पासवान के पास, पढ़ के वो भावुक हो गए हैं। देखिए चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो भी आपको हम बता देते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह मेरे लिए भावुक दिन है। मैं आज उन्हें न केवल अपने आत्मीय मित्र के रूप में याद कर रहा हूं, बल्कि भारतीय राजनीति में उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भी अनुभव कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में पासवान जी का हमेशा अपना एक अलग स्थान रहेगा। वे एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वे अपने जमीनी अनुभव के आधार पर हमेशा गांव गरीबों, दलित वंचितों के हितों में चिंता प्रकट करते थे। 60 के दशक में पासवान जी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा था, उस समय देश का परिदृश्य बिल्कुल अलग था। तब देश की राजनीति मुख्य रूप से केवल एक राजनैतिक विचारधारा के अधीन थी, लेकिन पासवान जी ने अपने लिए एक अलग और कठिन रास्ता चुना। वर्ष 1977 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता तो उनकी जीत ने पूरे देश को अचंभित कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शिक्षाओं से सीखा और समतामूलक समाज को अपनी राजनीति का आदर्श बनाया। यह आदर्श और राजनीति सिद्धांत अंतिम समय तक उनसे उतनी ही मजबूती से जुड़े रहे। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में पासवान जी ने जो भी जिम्मेदारी संभाली, उस क्षेत्र में उन्होंने एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया। एक समय उन्होंने देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम किया, तो देश की टेलीकॉम कनेक्टिविटी को भी सुधारने में उनका योगदान हम सबको याद करना चाहिए। इसी तरह अगर उन्होंने श्रमिकों और कामगारों के हित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो स्टील, माइनिंग और फर्टिलाइजर जैसे अहम क्षेत्रों में जरूरी सुधारों को गति देने में भी उनका सक्रिय योगदान रहा। तो ये पहला पेज जो है, उसके बाद फिर दूसरा पेज भी है, काफ़ी लंबा लेटर है ये, जो प्रधानमंत्री के आवास से भेजा गया है चिराग पासवान को रामविलास पासवान के बारे में। अब देखिए, जो दूसरा पेज है उसमें वो लिखते हैं कि एनडीए सरकार के 6 वर्षों में भी उन्होंने इसी ऊर्जा के साथ स्वयं को जनहित से जुड़े निर्णयों के लिए समर्पित रखा। उनके प्रयासों से देश को उपभोक्ता अधिकार और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े अनेक प्रभावी कदम उठाने में दिशा मिली। आज जो युवा राजनीति को जानना और समझना चाहते हैं या फिर राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, पासवान जी का जीवन उन्हें काफ़ी कुछ सिखा सकता है। आगे वो लिखते हैं कि हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए मिलने वाले रामविलास जी सभी के थे, जन जन के थे। मैं रामविलास जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए, उनके सभी समर्थकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। नरेंद्र मोदी, जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ये पत्र लिखा है जिसे पढ़ के भावुक हो गए हैं चिराग पासवान। अब आज का दिन बहुत मायने में महत्वपूर्ण भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, उन्होंने ये बात पहले ही कह दिया है। लालू यादव की तरफ से भी उन्हें हरी झंडी मिल गई है। चिराग पासवान दिल्ली जाकर मुलाकात किए थे लालू प्रसाद यादव से, लेकिन अभी भी जो सवाल बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार आज चिराग पासवान के इस सभा में, शोक सभा में पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं।
प्रधानमंत्री ने अपना फर्ज निभा दिया, पत्र उन्होंने लिख दिया। नीतीश कुमार पर सवाल अभी भी बना हुआ है। दिन भर की सारी अपडेट अब तक हम पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।